प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम पार्ट 2 लेके चलेंगे। क्लास 12 का पार्ट फर्स्ट हम सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं पहले ही। तो आज हम पार्ट सेकंड में इंटीग्रल कैलकुलस लेकर चलेंगे। इसमें पहले इंट्रोडक्शन है और उसके बाद इसके फॉर्मूला है। इंट्रोडक्शन बिल्कुल डेरिवेटिव का उल्टा है। जैसे मान लीजिए d अपॉन डी एक्स पावर n+1 का निकालते हैं, वैसे n का होता था, हम n+1 का निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला आएगा x की पावर n से n इंटू x की पावर n+1 -1, या ये लिखे n+1 x पावर n, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो ये हमारा आएगा d अपॉन डी एक्स पावर n+1। अब हम क्या काम करें, इसको इधर ले आए, n+1 x पावर n, इधर आएगा dx अपॉन d इज इक्वल टू x की पावर n+1। क्रॉस मल्टीप्लाई में dx ऊपर और d नीचे आ जाएगा। हम क्या काम करें, यहाँ पर 1/d को इंटीग्रल बोलते हैं, वो ये 1/d को इंटीग्रल बोलते हैं। x पावर n dx इज इक्वल टू, ये उधर पहुंच जाएगा x पावर n+1 अपॉन n+1, और यह कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं। यहाँ पर c क्या है, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर एक बात जरूर है, n नॉट इज इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं आनी चाहिए। यदि n की वैल्यू -1 आ गई तो अपॉन में -1 + 1 0 हो जाएगा, और अपॉन में 0 आते ही ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए x की पावर -1 नहीं आनी चाहिए। इसलिए एक हमारा फॉर्मूला ये है, एक ये सेकंड आएगा कि x की पावर -1 रख दें dx, यानी हमने n इज इक्वल टू -1 ले लिया। यहाँ पर n की वैल्यू, इस वाली जगह n की वैल्यू -1 रख देंगे तो x की पावर -1 आ जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/x dx, और ये log x होता है, और प्लस का c। मैं c बार बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखूंगा, इसका बार बार मतलब यही होता है। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तीसरा फॉर्मूला हम लगाएंगे, जैसे 1/x का लगा दिया, इंटीग्रल a की पावर x का लगाएंगे, ये आएगा a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। जिस तरह से a की पावर x का dy dx आया करता था, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, तो इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे अपॉन में हो जाएगा ये a की पावर x अपॉन log a बेस e। और हम चौथा e की पावर x का करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा प्लस c। पांचवा a की पावर x आ गया, e की पहले एक्सपोनेंट दोनों आ गए, एलजेब्रिक आ गया और log वाला भी आ गया x पावर -1 से। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेगा, इंटीग्रल यहाँ पर sin x का लेंगे dx, तो माइनस का cos x आएगा, क्योंकि माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x आता है। तो sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस c आएगा। sin के बाद में क्रम से लगाएं, ये cos x dx
ये हमारा साइन एक्स आएगा प्लस का सी। 7 नंबर 10x dx, 10x क्या आएगा लॉग मॉडुलस sec x प्लस सी इंटीग्रेशन cot x dx log mod sin x प्लस सी। sec x dx का आएगा log sec x प्लस 10x प्लस सी इंटीग्रल cosec x dx इक्वल टू log ये cosec x ये माइनस आएगा प्लस का सी। अब यदि हम डेरिवेटिव सोचें sin cos tan, tan का sec स्क्वायर x आता था, तो इंटीग्रल sec स्क्वायर x का आएगा tan x प्लस सी इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x प्लस सी। ऐसे ही sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता था, तो इंटीग्रल sec x tan x का हमारा sec x आएगा। ऐसे ही इंटीग्रल cosec x cot x इसका हमारा माइनस का cosec x आएगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगभग खत्म है। अब हम इनवर्स वालों पर चलेंगे। इनवर्स का वैसे कोई होता नहीं है, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आएगा। उससे पहले हम उल्टा सोचेंगे। ये sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का sin इनवर्स x प्लस सी आएगा। और यदि यहाँ पर माइनस आ जाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये cos इनवर्स x आएगा। ऐसे ही हमारा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था, कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx tan इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूला काफी है, कि बिना फॉर्मूला के इंटीग्रेशन होगा भी नहीं, इसलिए फॉर्मूला हमको कंठस्थ होने चाहिए, बाय हार्ट हमको याद होने चाहिए। 18 नंबर कॉट का आ जाएगा माइनस लगाने पर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये कॉट इनवर्स x हो जाएगा। इंटीग्रल 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये सेक इनवर्स x का आ जाएगा। और माइनस लगा दें x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये सेक इनवर्स x का हो जाएगा। इसके बाद में हमारे इनवर्स के भी सारे खत्म हो गए, सीधे वाले भी खत्म हो गए, इनवर्स वाले भी खत्म हो गए। अब हमारे पास में कुछ अलग से चीजें हैं इंटीग्रल, जैसे कि हम करें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c इंटीग्रल 1 अपॉन, अब हम इसको कर दें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx,
तो ये आएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी इंटीग्रल। अब हम इनको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दें dx, तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स x प्लस सी। इन तीन फॉर्मूलाओं का गेम चलेगा। ये नीचे थे, अब इनको अंडर रूट लगा देंगे नीचे का नीचे ही, 24 आ जाएगा इंटीग्रल 1/, अब हम अंडर रूट लगा देंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 25 आएगा इंटीग्रल 1/, अब इस पर अंडर रूट लगा दें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 26 में अब इस पर अंडर रूट लगा दें थर्ड नंबर पर 1 2 3, ये आएगा 1/, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आएगा। अब हम इनको न्यूमरेटर में ले जाएंगे रूट वालों को, तो तीन फॉर्मूला हमारे और बन जाएंगे, तीन फॉर्मूला हमारे और बनेंगे। ये आज पूरा टाइम फॉर्मूला बेस भी चलेगा। आज फॉर्मूला कराए दे रहे हैं इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यदि ये न्यूमरेटर में आ जाए तो हाफ एक्स अंडर रूट ये वाला जो भी लिखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स इसकी नकल कर लेंगे जो भी लिख रहा है अंडर रूट वगैरह में, प्लस अब यहां पर ए स्क्वायर प्लस का है प्लस हाफ ए स्क्वायर। अब उसको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे अपॉन में हो, और अपॉन में था ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी है, और 28 बन जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हाफ एक्स, नकल जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस बार नेगेटिव में तो माइनस का हाफ ए स्क्वायर, और इसको ऐसा ट्रीट करेंगे 1/, में तो 1/, में आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 29 इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। अब इसको ऐसा ट्रीट करेंगे 1/, की तरह हाफ ए स्क्वायर, और ये था हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यदि हमने से 1/, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स ट्रीट किया और प्लस का सी। मैक्सिमम फॉर्मूला तो ये है, फिर प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगी, उनसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके लिए एक फॉर्मूला है जगजाहिर फॉर्मूला आई लेट। लास्ट वाले दो आपस में एक्सचेंज वाले आई एल ए ई टी भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले दो टी ई लिखे ई टी लिखे रिजल्ट एक आता है। इसके लिए
आई होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एल होता है लॉग फंक्शन, ए होता है एल्जेब्रिक फंक्शन दैट इज बिहाइंड डी, जो डी के पीछे भी फंक्शन बनेगा, डी टी और टी का फंक्शन, एल्जेब्रिक डी एक्स का फंक्शन ईटीसी। टी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये दो फंक्शन है इसमें, एक हमारा ए की पावर एक्स है, एक हमारा ई की पावर एक्स है। तो यहां से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हो जाएगा। तो यहां मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन लें, अभी इनवर्स की बात चल रही थी कि हम पर इनवर्स के कोई भी इंटीग्रेशन नहीं आते, तो हम बाय पार्ट से कर सकते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल, मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स है dx, हम करेंगे इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स से 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि भाई पार्ट के लिए दो हमारे पास फंक्शन होने चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला है मैं भूल गया, उसे सुन लीजिए, इंटीग्रल f1 इंटू f2 dx, इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस होल इंटीग्रल d अपॉन dx पहले वाला, और इंटीग्रल जो भी हमारा सेकंड है f2 dx, ये होल इंटीग्रल है, एक dx और आएगा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ये हमारा मालूम था, ये नहीं मालूम था, जो नहीं मालूम होता उसे सेकंड मानते हैं, इसे फर्स्ट मानेंगे। इसी फॉर्मूला चलेंगे। फर्स्ट फंक्शन यानी टेन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल सेकंड 1 dx माइनस होल इंटीग्रल d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड फंक्शन, और क्यों होल का था ये, इसलिए एक हमारा dx और आएगा, ये वाला। तो यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स x, एक का हो गया x माइनस होल इंटीग्रल टेन इनवर्स x का dy dx होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। यहां से आएगा x टेन इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको लिख सकते हैं x टेन इनवर्स x 1 अपॉन 2 और 2x ऊपर रख देंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x टेन इनवर्स x माइनस हाफ, ये नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये काम भी बहुत आसानी से हो गया, प्रोडक्ट वाले कर सकते हैं। और बस 3 फॉर्मूला और हम लिखे दे रहे हैं जो बहुत काम आने वाले हैं, और इसके बाद में सिर्फ हमारे पास में प्रॉपर्टीज बचेंगी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस बचेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम और बताए दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx log of fx। सेकंड है इंटीग्रल f डैश x अपॉन में अंडर रूट fx dx, fx dx तो ये डबल ऑफ अंडर रूट fx प्लस c आएगा
इंटीग्रल एक आएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये आएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, मालूम फर्स्ट वाला करके देखें। लेट जो हमारा ये इंटीग्रल निकाल रहे हैं इसका, इसको लेट आई मान लें। आई बराबर इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इक्वेशन 1 पुट कर लें। पुट एफ एक्स इक्वल टू टी, यहां से आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये मान लीजिए हमारा सेकंड रिलेशन है फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 हमारा आई आएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा, वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, ये डी टी हो जाएगा, ये अपॉन में टी हो जाएगा, ये हमारा log टी आएगा, log टी प्लस सी। log टी की वैल्यू क्या है हमारी एफ एक्स और प्लस का सी। ऐसे ही बाकी दो भी डेरिवेशन किए जा सकते हैं। हमने आज इंट्रोडक्टरी मोड में ये चैप्टर लिया है, सेकंड पार्ट लिया है, और हमने प्रयास किया है, आप इसको करते रहिए और याद रखिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो इंट्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं और आपके समक्ष पेश करते हैं। इसलिए हमें हौसला अफजाई करते रहिए, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।